हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक नोटिस आया है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर मतलब बहुत ही खास ये लगा। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस तरह का होने वाला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो बोला जा रहा था कि बहुत जल्द चार साल का जो बीएड हो जाएगा। तो देखिए अब बहुत जल्द अब वो देखने को मिलेगा। एनईपी 2020 के तहत मैंने बताया भी था आप लोग को। ठीक है, एक बार डिटेल में देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। मुझे पता था कि इस बार से ये आएगा और एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बात करने से पहले एक बार मैं ये भी बात कर लेता हूँ कि ओपन राउंड के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। बीएड 2023-25 का ओपन राउंड के बारे में जो मैंने बताया था, तो देखिए मैंने खुद कॉलेज से बात किया है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस से मैंने बात किया और वहाँ के ऑनर से भी मैंने बात किया है। तो कॉलेज के ऑनर ने भी कहा, कॉलेज ने भी कहा कि हम लोग को इंटरनली हम लोग को पता चल चुका है कि 100% कन्फर्म है कि ओपन राउंड ही होगा। और ओपन राउंड का हम लोग को बोल भी दिया गया है कि अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, सारा चीज़ उसके अकॉर्डिंग अपना तैयार रहिए। मतलब 100% वो कन्फर्म है। ठीक है, वो मतलब हो चुका है। लेकिन अब स्टूडेंट को, जैसे बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जेसीबी बोर्ड के साइट में अभी तक कहीं कुछ वैसा आया नहीं, या रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ वैसा आया नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग पिछले साल में देखे थे कि बाद में हम लोग देखे थे कि रांची यूनिवर्सिटी करवाने लगी थी। इससे पहले देखे थे जेसीबी बोर्ड, फिर उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी, फिर इस बार देख रहे हैं कि जेसीबी बोर्ड करवा रही है ये काउंसलिंग। तो उसी तरह से तो जो भी इन्फॉर्मेशन है ओपन राउंड का, हो सकता है कि ऑफिशियली हो सकता है कि उसके लिए कुछ वेबसाइट में डाल दिया जाएगा, या तो आरयू की तरफ से, या फिर ज़्यादा चांस है कि जेसीबी बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो प्राइवेट जितने कॉलेजेज हैं वो उनको तो पता ही है कि ओपन तो अब लगभग हो ही चुका है। तो इसीलिए प्रोसेस आप प्राइवेट कॉलेजेज में करवा सकते हैं। लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और फुली गवर्नमेंट कॉलेज है, वो लोग अभी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जबकि हो चुका है, लेकिन वो लोग इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो चाहते हैं, मतलब वो लोग, उनका कहना है, मैंने बात भी किया था कि एक तरह से देखा जाए तो हो चुका है, बट हम लोग अभी नहीं मान रहे हैं कि वो साइट में जब आ जाएगा तब हम लोग मतलब पूरी तरह से ओपन कर देंगे, ताकि आराम से कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ठीक है, इसके लिए तो बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर में। और देखिए मतलब गवर्नमेंट भी इस बीएड को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर है गवर्नमेंट। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था कि 4 साल का, जो लोग +2 पास किए हैं उनके लिए 4 साल का बीएड हो जाएगा, और जो लोग पीजी पास किए उनके लिए 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। तो देखिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस भी, सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बीएड के रिगार्डिंग, ये डीएलएड के लिए नहीं है, बीएड के लिए है। लेकिन इसी में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में डीएलएड, फिर लग रहा है कि डीएलएड जो एक कोर्स होता है वो फिर नहीं होगा। अभी आप कहीं से भी डीएलएड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डीएलएड अभी वैलिड है हर जगह। वो झूठ का वैसे अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए कि डीएलएड बंद हो चुका है, वैसा कुछ नहीं है। डीएलएड आप जहाँ से हो रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं। और अभी 2 साल का बीएड भी चल रहा है, अभी 2 साल का डीएलएड भी चल रहा है। डीएलएड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर है और बीएड के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए कि अभी कुछ यहाँ पर चेंजेज आ रहा है। तो ठीक ठीक है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से जो है ना 2 साल का बीएड नहीं होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू अपग्रेड द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम under the new education policy 2020, in which the duration of B.Ed program has been increased, बढ़ा दिया गया है, from 2 years to 4 years, 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। एंड और उसके साथ ही साथ डिसकंटिन्यूड, मतलब रोक दिया गया है, डिसकंटिन्यूड गिविंग अप्रूवल ऑफ 2 years बीएड प्रोग्राम फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खास लिखा हुआ है। तो 2023-24 से बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि 2023 में जो अभी एडमिशन ले रहे हैं तो 2 साल का बीएड अभी 2023 में नहीं चलेगा। ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि कोई भी बीएड कॉलेज है जिसने, जो कि इस साल बनी है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई एक बीएड कॉलेज है जो कि इस साल बनी है अभी, और इसी साल से उसको बीएड शुरू करना है, इसी साल 2023 से
23 से यदि उसको बीएड शुरू करना है अपने कॉलेज में और सरकार से अप्रूवल लेना है कि बीएड कॉलेज के एफिलिएशन मेरे कॉलेज को दे दीजिए, एनसीटी अप्रूव्ड कर दीजिए ताकि मैं बीएड में एडमिशन ले लूं बच्चों का, तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो बीएड कॉलेजेज हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है वो लोग 23-25 सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 23-25 सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है 23-24 और 24-25 तो आप लोग का रहेगा ही, तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखा जाए तो आप लोग लास्ट स्टूडेंट होंगे 2 साल बीएड वाले कोर्स का। ठीक है ना, जिस तरह मुझे याद आ रहा है कि जो लास्ट 2013-14 में लास्ट बीएड का 1 साल होता था, मुझे याद है 2013-14 में मेरा सेशन था बीएड का, तो उसमें 1 ईयर चलता था। मेरा जब 14 में बीएड हुआ तो उसके बाद से फिर 2 साल का हो गया था। तो इसलिए एक बार मैं ये आप लोग को याद दिला रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये आप लोगों से है कि जिन्होंने भी इस बार जेसीबी बोर्ड का जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम इस बार दिया है, कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं पॉसिबल हो तो आप एडमिशन जरूर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से बीएड 4 साल का हो जाएगा। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन और एक चीज़ है कि यहाँ पर पीजी के बारे में कंफर्म अभी लिखा नहीं है, तो हाँ, लेकिन इतना कंफर्म है कि +2 के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड हो जाएगा, जिसमें से 4 साल में आपको बीएड की भी डिग्री मिल जाएगी और बीएड के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी, बैचलर्स डिग्री का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफर्म है ये। तो हाँ, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि नई कोई कॉलेज बन रही है तो उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा 2 साल का बीएड चलाने के लिए, और 23 से अभी किसी को अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो मिल चुका है वो लास्ट ही है। फॉर रनिंग, हाँ, जो भी कॉलेजेज हैं वो अपना रिक्वेस्ट करके अपने कॉलेज को फिर उस तरह से 4 साल का इंटीग्रेटेड जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन है, जो भी क्राइटेरिया चाहिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह का वेल एजुकेटेड टीचर्स चाहिए, क्योंकि अब ऐसा भी होगा कि पीजी, जो लोग पीजी किए हैं वो भी अब बीएड करेंगे, तो पीजी वाले स्टूडेंट जब बीएड कर रहा है और उसको पढ़ाने के लिए कोई हाईली क्वालिफाइड चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि बीएड कॉलेज में जो टीचर की जो रिक्वायरमेंट होगी अब वो बढ़ जाएगी और जो हाईली क्वालिफाइड होंगे उनको भी अब इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस काउंसिल हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट न्यू अप्रूवल्स टू एनी इंस्टीट्यूशंस फॉर रनिंग 2 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम फ्रॉम दी एकेडमिक सेशन 2024-25। 2024 से किसी को भी 2 साल का बीएड चलाने का परमिशन नहीं होगा। यानी जितने अभी बीएड कॉलेज हैं, लगभग देखा जाए तो मिनिमम अभी 133 बीएड कॉलेज है पूरे झारखंड में, तो सभी कॉलेजेज को अप्रूवल लेना पड़ेगा 4 साल का इंटीग्रेटेड चलाने के लिए, अदरवाइज उसमें कोई भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। द काउंसिल इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखिए डेवलप कर रही है, ऑन द पैटर्न ऑफ एनसीटी सुन, बहुत जल्द, एज पर NEP 2020। ऑल द इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज who desire to run the integrated BEd स्पेशल एंट्रेंस एजुकेशन ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन, जो लोग भी इच्छुक है अपने कॉलेज में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज उसको बनाने के लिए, चलाने के लिए कोर्स जो चलेगा, यदि चाहते हैं तो उसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन द लाइन ऑफ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, हाँ, प्रोग्राम IITEP ऑफ NCTE, तो मे अप्लाई, वो लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अब फ्रेश फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन वंस द ऑनलाइन पोर्टल इज ओपन। बहुत जल्द ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए ओपन कर दिया जाएगा और सभी बीएड कॉलेज इसके लिए जो भी जिनको अप्रूवल चाहिए वो लोग उसको फॉर्म को फिल करेंगे और फिर उनको अप्रूवल का जो भी प्रोसेस अपना होगा वो लोग करेंगे। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि जिनको भी बीएड करना है इसी साल कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत वैसे स्टूडेंट को होगा जो ओनली ग्रेजुएशन पास हैं, पीजी जो नहीं किए हैं, वो बीच में फंस जाएंगे। इंटर से ज़्यादा हो जाएगा और पीजी से कम हो जाएगा, तो बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि फिर से यदि बीएड करेंगे इंटीग्रेटेड तो एक बार ग्रेजुएशन हो गया फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और पीजी नहीं किए हैं तो सबसे पहले 2 साल का पीजी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं लिखा है कि पीजी वालों का 1 साल का हो ही जाएगा, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीजी वाले फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए पीजी वालों का बहुत जल्द लग रहा है कि 1 ईयर का हो जाएगा 2024 से ही। मैंने बोला था कि 2024 से चेंज होने वाला है। और जो एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए जो होगा उसमें एंट्रेंस एग्जाम जो है चांस है कि CUET करवाएगी, है ना, CUET चांस है कि करवाएगी, और CUET का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग है। इसमें
CUET का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा एग्जाम का। इसमें हो सकता है आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़े, जीके जीएस भी, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और सारा चीज़ भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, मतलब थोड़ा भास्ट भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर आगे जो भी मैं अपडेट एक बार पता ले लेता हूं। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं वहां पर आप जाकर अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यदि कॉलेज आपको कुछ अमाउंट आपको मांगा जा रहा है सीट बुकिंग के लिए, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप अमाउंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जब आप अमाउंट देंगे और आपका यदि CML रैंक का यदि आपका अच्छा है, वैसे CML रैंक देखा जाए तो कॉलेज को भी पावर यहाँ पर रहता है ओपन राउंड में, कि कॉलेज भी डिसीजन ले सकती है किसी बच्चे को किसको लेना है, या फिर वो किसको नहीं चाहती है, या फिर इस तरह का कुछ। ठीक है, तो कॉलेज को भी पावर है, इसीलिए ओनली CML रैंक ही नहीं, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। तो कॉलेज से आप अपना बात कीजिए, जहां भी आपका हो रहा है डॉक्यूमेंट देकर अमाउंट मांगा जा रहा है, तो आप सीट बुकिंग के लिए आप अपना कोशिश भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी सजेशन लेना रहेगा तो आप मेरे से जरूर लीजिएगा, ठीक है, और ले सकते हैं आप मेरे से, और जहां तक मेरे तरफ से हो पाएगा मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।